चर्चा। चर्चा एक गांव में एक डोमन रहती थी। डोमन जो सूप वो पीना जाता है, घाट पे जो छठ घाट पे जो जाते हैं सूपी पीना जाता है, तो वही डोमन रहती थी। और आजकल तो इनकी चर्चा, शिव भगवान की चर्चा, शिव गुरु की चर्चा हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हो रहा है। तो क्या हुआ, उसका कोई बाल बच्चा नहीं था, उस डोमिन का कोई बाल बच्चा नहीं था। वो घर बैठे ही सुनती थी, जहाँ जाती थी वहाँ सुनती थी चर्चा हो रहा है, सारे जन गए हुए हैं। और जिस चर्चा में कोई बेटा मांगता है, कोई अपने लिए घर मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, तो कोई कुछ मांगता है। इसके भी मन में होता था कि मैं भी कहीं जाती और मैं भी इस चर्चा में बैठती, लेकिन जात तो निजी हो जाती, तो कैसे जाती, सब उसको भगा देते। तो क्या की, वो एक घूंघट ले ली, घूंघट ले ली और जहाँ चर्चा हो रहा था उस दिन वहाँ जाके वो घूंघट में ही बैठ गई। घूंघट में बैठ गई तो सब मतलब उसे पहचान नहीं पाया कि ये क्या, कौन है, क्या नहीं है। वो बड़ा ध्यान से चर्चा, शिव गुरु की चर्चा बड़ा ध्यान से सुनी, ध्यान से सुनी। लास्ट में सब कथा जो चर्चा इनका होता है, भजन होता है, सब कुछ हुआ। देखी कि कैसे चर्चा हो रहा है, कैसे लोग भजन कर रहे हैं, कैसे इनकी गुणगान कर रहे हैं। एक बार गई, दो बार गई, तब इसके मन में भी हुआ कि मैं भी इनसे अपने बेटे की कामना करूं, मेरी भी कामना ये सुने। बस एक दिन गई, ऐसे घूम टान के गई, तो इन मतलब जो डोमिन थी वो, जैसे हम लोग यहाँ 4 शिष्या बैठे हुए हैं, 3-4 जो हैं, वैसे ही वहाँ पे बहुत सारी शिष्या बैठी थी। तो ये घूंघट नहीं बोली, बहन मेरी भी मनोकामना है, मेरा भी गोद भर जाता तो मैं भी शिव चर्चा कराती। आप लोग भी थोड़ा शिव गुरु से मांगिए ना, मैं भी तो मांगती हूँ। आप लोग एक के मांगने से, एक जहाँ एक मांगे वहाँ 10 मांगे, थोड़ा अंदर तो होता ही है। मेरी ना सुनेंगे तो आप किसी बहाना में से किसी की शिव गुरु सुनेंगे ही। आप लोग भी मेरे साथ साथ मांगिए जो मेरा ये गोद भर जाए। तो सारी शिष्या बैठी थी, सारी शिष्या ने गुरु महाराज से आराधना की कि इसकी ये बेचारी है, इनकी गोद श्री गुरु भर दो। बस ये पूजा वूजा खत्म हो गया, चर्चा वर्चा खत्म हो गया, अपने घर गई। तो 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, धीरे धीरे इसकी को जब इसकी मनोकामना पूरा हुई, गोद श्री गुरु ने भर दिया। इसका भी एक संतान हुआ। जब संतान हुआ, जैसे वो बोली थी कि मेरा संतान हो जाता तो मैं भी चर्चा कराती। अब इसको हुआ कि मेरे घर कौन आएगा। अब तो बोलने को तो मैं बोल दी हूँ, अब मेरे घर कौन आएगा। फिर भी बोली कि मैं जा रही हूँ, बैठूंगी, जैसे पहले भी जाती थी वैसे ही बैठूंगी। गई, जहाँ इनकी चर्चा हो रही थी, जहाँ इनका बखान हो रहा था, जहाँ इनका मंगलगान हो रहा था, वहाँ गई, बैठी। तो वैसे ही उस दिन भी इसने घूंघट डाल रखा था। पूजा वूजा हो गया, आरती हो गई, तो बोली जो कल मैं भी चर्चा कराऊंगी, आप लोग चर्चा में जरूर आना। तो सब शिष्या ने हामी भर दी कि हाँ तुम जाओ, तैयार करो, हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन अपना घूंघट तो उठाओ। तुम कौन हो, तुम किस घर की हो, जब घूंघट उठाओगी तभी तो हम लोग जानेंगे, तभी तो हम लोग तुम्हारे घर आएंगे। तो जब इसने घूंघट अपना उठाया तो देख रहा है तो डोमिन है। अब तो पहले तो इन लोगों ने बोल दिया हाँ चलेंगे, अब ये बोले, अब इनके सामने जो बोल दिए इनको तो आदमी झुठला नहीं सकता। फिर भी बोली कि अब तो आपने मेरा चेहरा देख लिया, अब आप लोग ने जान लिया कि मैं कौन हूँ, आप कल मेरे घर आओगे ना। तो सारी शिष्या ने अब क्या बोला, एक बार हाँ बोल दिया, मैं बोला हाँ तुम तैयारी करके रखना, हम लोग तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। बस ये गई, कल सुबह जल्दी उठी, घर आंगन लिप के, अब इनका सारा सामान ये तो देख रखी थी क्या क्या लगता है, कैसे कैसे होता है, सारा सामान तैयार करके रख दी। और जाके चौखट पे देखने लगी, अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, लेकिन सुबह से शाम हो गया, शाम तक कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो क्या की, अकेले ही अपना गुणगान की, इनका ध्यान की, अकेले ही जो भी आता था कहानी कही, भजन गाई, भजन गा के आरती उरती कर ली। अब कर ली, अब प्रसाद कौन खाए, प्रसाद कौन खाए, 2-3 जन से प्रसाद थोड़ी सकता है। अब वो जितना मतलब भूखा अकेले ही ना खा पाई,
जितना हुआ खाई, अपने बच्चों को दी, अपने पति को दी। उसके बाद भी प्रसाद रह गया तो अब उस दिन तो बीत गया, शाम तक हो गया, रात हो गया, कोई नहीं आया। सुबह वैसे ही अपने चौखट के दरवाजे पे बैठी, मन मारे बैठी थी तो क्या हुआ, उधर से कोई सन्यासी, मतलब सन्यासी का यही से गुरु का जो टोली होता है, हम लोग भी चर्चा करने कहीं जाते हैं, आते हैं तो 5-6 जन तो जरूर आते हैं। वैसे ही शिव गुरु की टोली उधर से जा रहा था तो बोला कि क्यों मन मार के बैठी हो। तो जो डोमिन थी वो बोली कि देखिए ना, कल तो हम चर्चा कराए थे, बोले थे कि सब शिष्या को बोले थे मेरे घर आना, सबने बोला कि हाँ हम लोग आएंगे, लेकिन मेरे घर कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो मेरे मन में जैसे भी हुआ मैंने इनका गुणगान गाया, जैसे ही हुआ मैंने इसकी चर्चा अकेले ही की, अकेले ही आरती की। अब इतना आरती करने में भी कोई नहीं आया, इतना प्रसाद हो गया है। पहले तो छोड़िए, जो हुआ तो हुआ, क्या मैं अकेले ही बैठ के इनके गुणगान की, आरती कही, जो मन में आया मैंने किया। तो जो मैंने मन्नत मांग रखा था, क्या वो मन्नत मेरा शिव गुरु ने कबूल किया। तो वो जो टोली जा रही थी तो वो बोली कि हाँ, शिव गुरु क्यों नहीं कबूल करेंगे, तुम अपने मन से की हो। ये चर्चा सुनने के लिए, जैसे यहाँ पे भी माइक लगा है, तो ये आवाज कहाँ कहाँ जाता होगा। मान लो हम लोग ही कहीं बैठ के चर्चा करते हैं तो कोई ना कोई जीव जंतु, कोई ना कोई तो सुनता ही है ना। तो तुम्हारी ये चर्चा कबूल भगवान ने कर ली है, तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो बोली कि अब तो ठीक है, जो आया मैंने किया, लेकिन मेरा चर्चा का प्रसाद रह गया है, प्रसाद खाने कोई नहीं आया, क्या आप लोग खाओगे। तो उसी में से एक जन ने बोला ठीक है, हम लोग तो अभी खाए, अभी कैसे खाएंगे, अभी तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, मुंह जूठा हो जाएगा, तुम बांट के दे दो, हम लोग जहाँ जा रहे हैं चर्चा करने वहाँ चर्चा खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रसाद खा लेंगे। बस ये क्या कि जो बचा कचा था वो बांध के उन लोगों को दे दी, वो लोग लेके चले गए लेके। तब क्या हुआ, उसके बाद उस दिन जो शिष्या बोली थी आऊंगी नहीं आई, उन लोगों को वो लोग बीमार पड़ गए, किसी का पेट झड़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। और उस गांव में ऐसी बदबू फैला, जहाँ कहाँ ऐसे बदबू, एक गंध जैसा नहीं आता है, ऐसी बदबू फैला जो जहाँ जो भी कर, पता नहीं क्या मरा है, क्या है जो यहाँ गंध मच रहा है। सब आश्चर्य में पड़ गई, क्या बात है, हम लोग एक बैग शरीर में क्या हो गया, सब आदमी बीमार पड़ गया, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो उसी दिन उस गांव में एक महात्मा आए तो एक जन ने पूछा कि महात्मा जी, कल तो पूरा गांव सही था, आज क्या हो गया, कितनी लेडीज की तबीयत खराब हो गई है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और कल गांव पूरा सही था, आज गांव, पूरे गांव में बदबू सा फैल रहा है। तो वो संत महात्मा जाने माने थे तो हुआ जो बोले कि कोई ना कोई तो गलती हुआ है, बोलो तुम लोगों ने कौन सा गलती किए हो। तो बोले कि अब जेंट्स को क्या पता इन लोगों ने क्या गलती किया है। तभी एक औरत सुन रही थी, वो आई, बोली कि हाँ, हम लोग से तो एक गलती हुआ है, कल एक जन का चर्चा के लिए हम लोग बोले थे कि चर्चा सुनने आएंगे, लेकिन उसके घर हम लोग चर्चा सुनने नहीं गए। तो बोले कि वही गलती है, चर्चा जो ये देव के देव महादेव, तुमने बोल के चर्चा करने नहीं गई, वहाँ तो ये इनकी कृपा क्या बरसेगी। हम लोग कुछ बोलते हैं इनके सामने, आज अभी मैं कुछ बोल दूं और वो काम ना करूं तो क्या इनको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। इनके दरबार में तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो वही महात्मा बोले कि तुमने उस डोमिन के घर चर्चा बोल के जो मैं चर्चा करवाऊंगी, और कल तुम चर्चा कराने नहीं गई, इसी का ये परिणाम है। तुम जाओ, चर्चा नहीं की, लेकिन जाओ, जाकर उससे प्रसाद मांगो, खाओ, तब ये तुम्हारा बीमार दूर होएगा। तब ये दौड़ी जो शिष्या थी, जो बोली थी कि हम तुम्हारे घर आएंगे चर्चा करने, नहीं पहुंची, सारे मिलके गई और मन में ये ठान ली कि कल तो हम इसके घर में चर्चा करने नहीं गए थे, लेकिन अब जा रहे प्रसाद खाएंगे और अपना पैसा मिला के इसके ही घर में चर्चा एक दिन हम लोग जरूर करेंगे।
जब यही सोच के ये लोग गए तो देख रही है पूछी कि कल का प्रसाद दो, हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, हम लोग तुम्हारे प्रसाद खाने आए हैं। तो बोली कि हे गुरु कमान, वो प्रसाद तो मैं ऐसे ही गुरु का टोली जा रहा था, कहीं आप लोग आए नहीं तो क्या होता, वो शिव गुरु की टोली को मैंने दे दिया। तो पूछी कि वो किस गांव में गए हैं, तो आदमी बताता ही है ना, जैसे मेरे सामने कोई आएगा तो पूछूंगी आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो बताएगा मैं इस गांव में जा रहा हूँ। तो वो बोली कि जाओ उस गांव में वो लोग गए हैं, तुम लोग जाओ उन्हीं से प्रसाद मांग के खाना। बस ये जो भी था, ये लोग दौड़े दौड़े उन शिष्या के पास गई, बोली कि जो चर्चा वाली जो आपके पास जो मोटरी बांध के प्रसाद दी थी हमें भी दो। तो ये लोग जिस गांव में गए वहां का चर्चा खत्म हो चुका था और वो लोग प्रसाद खाने ही जा रहे थे। बस उन लोगों ने क्या किया, वही प्रसाद इन सबको दे दिया। इन लोगों ने प्रसाद खाया, घर आई तो धीरे धीरे इन लोगों का तबीयत भी ठीक हो गया और जो बदबू जो फैला हुआ था वो बदबू ही ठीक दूर हो गया। तो ये इनकी कृपा जहाँ बरस जाए, जिस घर में बरस जाए वहाँ एक कंगाल को भी धनी कर देते हैं। और जब वो बीमारी खत्म हो गया, इन लोगों का बीमारी खत्म हो गया, टोला मोहल्ला में जो बदबू फैल रहा था खत्म हो गया, तो सारी शिष्या ने मिलके अपना पैसा इकट्ठा करके इस डोमिन के घर में एक दिन शिव चर्चा करा के हंसी खुशी से प्रसाद खा के अपने अपने घर को आई। यही इसलिए बोलते हैं कि इनके दरबार में न छोट देखो न बड़ देखो, जो भी आए प्रेम से हंसी खुशी से रहो और सबको मिल के चलो। बोलो हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।